नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। महिला को डॉलर का लालच देकर ट्रांसफर कराए 4,55,000 रुपए। नाका चंद्रवनी क्षेत्र में रहती है पीड़ित महिला। कार सवार बदमाशों से चोरी की बैटरियां बरामद। कार सवार 3 बदमाशों ने उड़ाई थी शताब्दीपुरम में ई रिक्शा से बैटरी। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से। पहला पेपर हायर सेकेंडरी का मंगलवार को अंग्रेजी का। हाई स्कूल का पहला पर्चा अंग्रेजी का शुक्रवार को होगा। वृद्धा से सोने के बाले और मंगलसूत्र लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। मोहना पुलिस ने गिरवाई इलाके से किया दोनों बदमाशों को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। नाका चंदबंदी क्षेत्र में रहने वाली एक दूध कारोबारी की पत्नी गीता शाक्य को साइबर ठगों ने अपने झांसे में लेकर 4,55,000 की ऑनलाइन ठगी कर ली। हैरानी की बात यह है कि जून 2025 से अब तक महिला से ये बदमाश अलग अलग खातों में पैसा डलवाते रहे, लेकिन जब महिला को खुद से ठगे जाने का एहसास हुआ तब तक उसके लाखों रुपए जा चुके थे। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए महिला झांसी रोड थाने और एसपी ऑफिस सहित साइबर क्राइम दफ्तर चक्कर लगाती रही, लेकिन जिम्मेदारों ने इस दलित महिला के मामले में गंभीरता नहीं बरती। महिला ने झांसी रोड थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक कई बार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाए। जब उसे कहीं सफलता नहीं मिली तब उसने साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। तब कहीं पुलिस के अफसर हरकत में आए और महिला को बुलाकर मुकदमा दर्ज किया। पिछले 8 महीनों के दौरान महिला से इन ठगों ने अलग अलग खातों में रुपए ट्रांसफर कराए हैं। अब इन खातों की डिटेल हासिल करने के लिए पुलिस बैंकों की मदद ले रही है। पुलिस का कहना है कि महिला की इंस्टाग्राम के जरिए साइबर ठगों से जान पहचान हुई थी। इसके बाद महिला को लाखों रुपए डॉलर देने का झांसा दिया गया था। बाद में साइबर ठग उसके पति और बेटों की हत्या करने की भी धमकी देने लगे थे। थाना झांसी रोड क्षेत्र में E0 FIR से एक असल FIR दर्ज की गई है। इसमें तथ्य यह है कि महिला जो थी उसके इंस्टाग्राम से बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाद में इसको बताया कि हम आपके अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र करेंगे और जो इसमें कमीशन आएगा उसमें से आपको हमको देना है। ऐसा करके कमीशन के नाम पर इससे लगभग 4.5 लाख रुपए इन्होंने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए और महिला को ये समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद में उसने E0 FIR की, उसको पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया। मामले में तलाशी की जा रही है। शहर की महाराजपुरा पुलिस ने भदरौली स्टेशन के पास से एक स्विफ्ट कार में सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने शताब्दीपुरम इलाके से सड़क पर खड़ी 2 टमटम गाड़ियों से बैटरी चुराई थी और इन्हें बेचने के लिए निकले हुए थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में 3 बदमाश शताब्दीपुरम से उड़ाई गई टमटम की बैटरियों को बेचने के लिए आए हुए हैं। इसी सूचना पर भदरौली स्टेशन के पास इस कार को रोक लिया गया और उसमें सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कार में शताब्दीपुरम से उड़ाई गई टमटम की 2 बैटरियां भी मिल गईं। पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है। संभावना है कि पूछताछ में कुछ और वारदातों से पर्दा उठ सकेगा। थाना महाराजपुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा को ये सफलता मिली है। पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोग एक स्विफ्ट कार से टमटम की बैटरियां बेचने की फिराक में है। इस पर से पुलिस भदरौली पुराने स्टेशन के पास में पहुंची। उसके बाद इसको पूछताछ के लिए इस गाड़ी को रोका गया। इसमें तलाशी लेने पर इसमें 2 बैटरी टमटम की मिली और 3 आरोपी जो थे उनको राउंड अप किया गया। ये जो 27-28 तारीख जनवरी में ये शताब्दीपुरम से बैटरी चोरी हुई थी, वो ये बैटरी थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही है। इसे लेकर शुक्रवार और शनिवार दोपहर तक सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं।
कलेक्टर प्रतिनिधि एवं पुलिस फोर्स की मौजूदगी में समन्वय केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिंदे की छावनी स्थित स्ट्रांग रूम सभी प्रश्न पत्र और कॉपियां शहर के 91 परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाई गई हैं कि वे हर हालात में सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। कलेक्टर ने कहा है कि छात्र अपने घर से परीक्षा केंद्र की दूरी को 1 या 2 दिन पहले देख लें कि उन्हें घर से सेंटर तक आने में कितना समय लगता है। उस हिसाब से वे समय से अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे, क्योंकि बोर्ड के निर्देश हैं कि 8 बजे के बाद किसी को भी केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में नकल की जो पहले संभावनाएं रहती थीं, उसे खत्म करने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। इस बार भी नकल के प्रकरण ना बने, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा कोई अंत नहीं है, इसे दोबारा भी दिया जा सकता है, लेकिन अनुचित साधन का प्रयोग कतई ना करें। इसमें बच्चों के साथ ही उनके अभिभावक और परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है। ग्वालियर में इस बार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षा में 49,399 छात्र शामिल हो रहे हैं। हर इस सेंटर पर एक केंद्र के सुपरवाइज़र होते हैं और उनके सहायक होते हैं। ये दोनों मूल रूप से पूरे पेपर्स को लेना, प्राप्त करना, स्ट्रांग रूम से पेपर्स को उपस्थित कराना, उनको टाइमली बच्चों को प्रवेश दिलवाना, उनका फ्रिस्किंग के बाद में एग्ज़ाम का स्टार्ट करवाना और आखिरी में आंसर शीट्स को व्यवस्थित पुनः स्ट्रांग रूम में जमा करवाना, ये इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो इनकी और जो कलेक्टर प्रतिनिधि होते हैं, इन सबकी एक संयुक्त बैठक और ब्रीफिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। इन सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी के प्रावधान किए गए हैं प्रत्येक क्लास में, जैसा कि हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल का निर्देश है, उसका पालन कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त हमने एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी करते हैं, यानी हम अपने सेंटर्स को मार्क करते हैं जो कि संवेदनशील की श्रेणी में है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पर चीटिंग की घटनाओं को देखते हुए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरी तैयारी है और जो हमारे वल्नरेबल सेंटर्स हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी उपलब्धता रहती है। बहुत मुख्य बिंदु जो मैं आप सबके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगी वो ये है कि 8 बजे तक किसी भी हालत में आप अपने सेंटर्स पर पहुंच जाए। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि पहली परीक्षा के कम से कम 1-2 दिन पहले आप अपने अभिभावकों के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ एक बार अपने घर से सेंटर कितना दूर है और आपको पहुंचने में कितना समय लगता है, इसको ज़रूर जा कर के देख लें, क्योंकि कई बार बच्चे लेट पहुंचते हैं और पढ़ाई करने के आने के बावजूद भी हम उनको अंदर एंट्री नहीं दे पाते, क्योंकि निर्देश इस प्रकार के रहते हैं। तो बच्चे डेफिनेटली टाइम से सेंटर्स पर पहुंच जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब आखिरी के समय में आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपका परीक्षा आपकी अच्छी कराएगा। तो आपने जो साल भर पढ़ाई करी है उस पर आत्मविश्वास रखें। जब परीक्षा शुरू होने वाली है तो आप अंदर जब अपने टेबल बेंच पर बैठ गए हैं तो डीप ब्रीदिंग करिए, अपने माता पिता को याद करिए, अपने गुरुजनों को याद करिए और निश्चित रूप से अपने आप को आप सेल्फ अश्योर करिए कि मैंने मेहनत करी है और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ग्वालियर चंबल में नकल के लिए चर्चा रहती है, इस बार क्या कुछ विशेष इंतजाम किए? जैसे आपने चर्चा की कि कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए जाएंगे, मोबाइलों पर पूरी तरह बैन किया जाएगा, इस तरह के क्या इंतजाम है? देखिए, निर्देश ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों से सतत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जिस चीज़ों के लिए हम लोगों का क्षेत्र माना जाता था कि यहाँ पर नकल अधिक होती है, ये एवरी ईयर बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें आ रहा है। और ग्वालियर के लिए स्पेशली हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि एक भी प्रकरण इस प्रकार का ना हो। और मैं समझती हूँ कि इसमें सेंटर्स की रोल तो है ही है, साथ में बच्चों और उनके माता पिता का भी है। वो घर में भी इस प्रकार का माहौल बनाएं कि एक बार यदि मान लीजिए आप किसी भी कारण से, बीमारी की वजह से, कुछ गैप इन सब्जेक्ट की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये निश्चित रूप से अंत नहीं है, आप अगले बार भी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अनफेयर मीन्स को रिसॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मतलब नकल की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं हो, इस पर हमें ज़रूर ध्यान देना है। शिंदे की छावनी से इस समय पेपरों का वितरण किया जा रहा है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के पेपरों को यहाँ से केंद्र अध्यक्ष द्वारा थानों पर लिया जाएगा, रखा जाएगा। जिस दिन पेपर होगा उस दिन थाने से पर डे के पेपर लेते हुए बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कहाँ स्कूल है ये? शिंदे की छावनी कन्या विद्यालय। नहीं, वो सेंटर कहाँ पड़ा है? पूरे ग्वालियर डिवीजन के जितने भी सभी सेंटर्स हैं वो सब ग्वालियर डिवीजन के सेंटरों को रखे गए हैं। बस दोबारा भी जाएगी? बस को के द्वारा जाएंगे, हर रात में पुलिस वाले रहेंगे
कलेक्टर मैडम प्रतिनिधि हैं, कलेक्टर के प्रतिनिधि हैं, डीओ मैडम भी बैठी हुई हैं, डॉली मैडम। तैयारियां तो हमारी पूरी हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कल हमारे 34 केंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्र की सामग्री वितरण की जा चुकी है। घाटीगांव, डबरा, भितरवार, मुरार ग्रामीण क्षेत्र की। आज शहरी क्षेत्र में 57 केंद्रों पर परीक्षा सामग्री वितरण की जा रही है और सारी व्यवस्थाएं, हमारे परिवहन की व्यवस्थाएं हैं, पूरी व्यवस्थाएं सही हैं। चेकिंग के लिए कौन कौन आएगा? अधिकारी कौन चेकिंग के लिए? यहाँ पर टीम आई है ना? कलेक्टर प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष हमारा स्ट्रांग रूम का ताला खोला जाता है और उनके इस पे सामग्री वितरण की जो पुस्तिका है उस पर उनके हस्ताक्षर होकर जाते हैं। बसें रवाना होंगी तब तो हम ही लोग रवाना करवाते हैं, लेकिन वो रहते हैं, कलेक्टर प्रतिनिधि पूरे समय रहते हैं जब तक सारी बसें चली नहीं जाती केंद्रों पर। सभी केंद्र अध्यक्ष आ चुके हैं हमारे, सभी ने सामग्री ले रहे हैं, चल रही है आपके सामने, आप देख के आए, फोटो भी खींचे होंगे आपने अभी। श्रीमती पुष्पा ढोड़ी, अभी प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी। मुरैना के भाजपा विधायक सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने हाल ही में पेश हुए आम बजट को लेकर अपनी सरकार की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट आम लोगों के हितों में ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जिसमें कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों को महंगी दवाओं को सस्ता किया गया है। वहीं रोजमर्रा के काम में आने वाले ज़रूरत के सामानों को भी सस्ता किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में यूजीसी की नई नियमावली में ओबीसी को जोड़ने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया और इसे हंसकर टाल दिया। इतना ज़रूर कहा कि यूजीसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा चुका है। गरीब, किसान, युवा, महिलाओं सबको बजट में ध्यान रखते हुए जो बजट किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और सबसे बड़ा आप कह रहे थे कि अभी कुछ ऐसा नहीं, तो सबसे बड़ा आज के युग में गरीब आदमी हो, मध्यम हो, अमीर हो, कोई भी हो, सब लोग बीमारी से ग्रसित हैं और सब बीमारियों में सबसे ज़्यादा शुगर प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादातर है, 80% लोगों को शुगर हो। और सबसे ज़्यादा हम तो जब गांव में गमी में जाते हैं तो 60% जो मृत्यु हो रही है वो कैंसर से हो रही है। तो कैंसर की 17 दवाइयों में टैरिफ का घटाना, सीमा शुल्क कम करना, ये कैंसर की 8-9 दवाइयों में सीमा शुल्क कम करना, कि सीधा आम जनता को फायदा दे। जहाँ तक आपका ये कहना था, अभी ये भी कह रहे थे हमारे मित्र जो पुराने अमर उजाला में रहे कि कुछ हुआ नहीं। अरे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग बच्चा छोटे से लेके और बड़े तक करता है, तो आम आदमी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल का उपयोग करेंगे। हमारे घर में माइक्रोवेव सबका ध्यान रखा जिसको खाना पकाते समय हम सब लोग आजकल तकलीफ से परेशान रहते हैं, ज़्यादातर घूमने सुबह जाएं शाम जाएं नहीं जा पाते, एसी की वजह से गाड़ियों में चलना, पसीना नहीं निकलता तो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उस सब की वजह से माइक्रोवेव है घर में, हर एक गरीब के घर में माइक्रोवेव होगा तो पैसे कम हो गए। तो ये सब रसोई में भी कम करने की मोदी जी ने सबका साथ सबका। तो फिर बिल में इतना भेदभाव क्यों किया जो बिल जो पेश किया है सरकार ने, भाजपा ने भी कुछ नहीं किया, बहुत भेदभाव किया गया, पेश हुआ ही नहीं। आपके संसदीय क्षेत्र में काफी विरोध हो रहा है आपके क्षेत्र में, जवाब देते नहीं। एक भाजपा नेता का ये कहना है जो सवर्ण इस बिल का विरोध करेगा, यूजीसी बिल का, उसके ऊपर बुलडोजर चला दी जाएगी। नागमणि नाम है, विधायक है भाजपा के, राज्यसभा में, अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जारी तो उसको सरकार ने किया ना, जारी सरकार ने किया नहीं, जारी किया था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कमेटी वगैरह के कमेंट्स आपने विरोध क्यों नहीं किया उसको? संसद जब बिल पेश होगा आपने देखिए, आप चूंकि सुनिए आप चूंकि सवर्ण समाज से, सुनिए तोमर साहब, आप सवर्ण समाज से आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सवर्ण समाज से आते हैं, सुनिए आप सवर्ण समाज से आते हैं, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने सबका विकास कहाँ हो पाएगा? दलित नेता उनके साथ है, देखिए देखिए दलित नेता दलित समाज के साथ है, लेकिन आप सामान्य समाज के नेता समाज साथ के नहीं है। सबके साथ चल के विश्वास को काम करें। जिले की मोहना पुलिस ने 22 जनवरी को एक वृद्ध महिला से उसके कान के पहने हुए बाले और मंगलसूत्र लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित गिरवाई इलाके से गिरफ्तार किया है। इनमें विकास उर्फ विक्की कुशवाहा और सूरज दिवाकर नामक बदमाशों को पकड़ा गया है।
गिरफ्तार बदमाशों में विक्की तिगरा इलाके का रहने वाला है, जबकि सूरज मुरैना कैलारस का रहने वाला बताया गया है। दोनों ही बदमाशों ने महिला को लूटने की घटना को स्वीकार किया है। दरअसल महिला रामपुरी बाई धाकड़ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 22 जनवरी को दोपहर में घर से बाहर निकलकर पार्वती नदी के पास वह खेत पर जा रही थी। तभी पटवारी के कोटरा पर बाइक सवार 2 लड़कों ने उसके कान के सोने की बाली और गले का मंगलसूत्र लूट लिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन शुरू की और उन्हें बीते रोज गिरवाई इलाके से गिरफ्तार कर लिया। थाना मोहना क्षेत्र की घटना थी। 22 जनवरी में घटना हुई थी। इसमें फरियादी जो है रामपुरी धाकड़, जो पुरानी धर्मशाला मोहना में रहती है। इनका खेत है पार्वती नदी किनारे। जब ये खेत की तरफ जा रही थी तो जब सुनसान रास्ता था, उस समय 2 मोटरसाइकिल सवार आए और इनके गले से मंगलसूत्र और कान के बाले छीन के इनसे चले गए। इनके द्वारा तत्काल ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो संभावित रूट थे आरोपी को भागने के, उनको ट्रैक किया। ट्रैक करने पर पुलिस को कुछ क्लू मिले। उसमें अंततः कल जो है ये सूचना मिली कि जो संभावित बदमाश है वो गिरवाई थाना क्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है उस तरफ है, वहाँ से उनको राउंड अप किया गया। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना को करना स्वीकार किया। उनसे जो घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल और जो मसरूका लूटा था वो जब्त किया गया है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी प्रकृति की इन्होंने और घटनाएं जो है शिवपुरी और श्योपुर में की है। संबंधित थानों को इन्फॉर्म कर दिया गया और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। मामले में और पतासी की जा रही है। भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर शनिवार को ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में पेश किए गए बजट की तारीफ की और इसे किसान हितैषी, महिला हितैषी और सर्वजन हिताय वाला बजट बताया है। उत्तर प्रदेश से सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया है। इसमें सभी का ख्याल रखा गया है। उन्होंने हाल ही में ग्वालियर चंबल अंचल में हुई ओलावृष्टि पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे अभी जानकारी मिली है, मैं इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से चर्चा कर यहाँ के किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही चाहती हैं कि किसानों की दुगनी आमदनी हो, उनका कल्याण हो। भाजपा किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनके सरकार का अब उत्तर प्रदेश में बनना संभव नहीं। तो इस प्रकार से भारत की नींव को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला बजट जो दूरगामी परिणाम देगा, भारत को मजबूत करेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले समय में 2047 में भारत विकसित बने, इसके संकल्प को साकार करने वाला बजट ये अमेरिका की ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, किस तरह देखते हैं? देखिए ये तो मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ने जिस प्रकार से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैक्स लगाने का काम किया था, तो सारी दुनिया की निगाह भारत की ओर थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर थी। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी ने किस संयमता के साथ, धैर्यता के साथ, सरलता के साथ समय का इंतजार किया और आज वही समय है जब यूएस और भारत के बीच में एक महत्वपूर्ण डील हुई है, जिसमें मैं पुनः आपसे स्पष्ट कर दूं, किसानों के अधिकारों के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित डेयरी के क्षेत्र से लेकर पशुपालन से लेकर किसी भी प्रकार का कोई जो कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कोई कंप्रोमाइज यूएस के साथ नहीं किया गया है। भारत वासियों के हित में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस समय आप देख रहे हैं कि 19%, 20%, 25% हमारे सबसे कम टैरिफ पर भारत और यूएस की कंप्रोमाइज एक डील हुई है। ये आने वाले समय में भारत को और मजबूती प्रदान करेगी। जिला सड़क सुरक्षा समिति और विद्युत समिति की बैठक में ग्वालियर भाजपा सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी विभाग के समन्वय से सार्थक प्रयास
किए जाएं। सांसद भारत सिंह ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था हो, ज्यादा एक्सीडेंट वाले स्थान यानी ब्लैक स्पॉट चिन्हित हों। ऐसे 4 ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए NHAI ने कार्रवाई शुरू की है। इसके लिए उन्होंने NHAI को धन्यवाद भी दिया। ब्लैक स्पॉट, विद्युत पोल शिफ्टिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरे, स्कूल बस के नियमित परीक्षण, साथ ही वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। इसके लिए PWD, पुलिस, नगर निगम और परिवहन विभाग का संयुक्त दल भी गठित करने को उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि शहर में वाहन और ट्रैफिक निरंतर बढ़ रहा है। शहर में ऐसे कई मार्ग हैं जहां से नई व्यवस्था बन सकती है। ऐसे वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करने के लिए अधिकारियों को बोला गया है। उन्होंने कहा कि बिलौआ के क्रेशर खदान इलाके में अवैध खनन और गोलाबारी को लेकर प्रशासन ने गंभीर कार्रवाई की है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। वहीं सांसद भारत सिंह ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ग्वालियर के माध्यम से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे कार्य निर्धारित समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विधायक मोहन सिंह राठौर, सुरेश राजे, साफ सिंह गुर्जर, कलेक्टर रुचिका चौहान, SP धर्मवीर सिंह, नगर निगम आयुक्त संघप्रिय और अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें ट्रैफिक को लेके, शहर के ट्रैफिक को लेके चर्चा हुई, ब्लैक स्पॉट हटाने के लेके चर्चा हुई। तो पहले मैं ये जानकारी आपको देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से NHAI को, के मंत्रालय को, अधिकारियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो 4 ब्लैक स्पॉट बड़े-बड़े थे, उन्होंने कार्य योजना बनाकर धरातल पे उतारने का काम NHAI के द्वारा किया गया है। और जो भी छोटे ब्लैक स्पॉट, चाहे PWD की रोड हो, चाहे MPRDC की रोड हो, चाहे प्रधानमंत्री की रोड हो, उनका भी सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जल्दी उनके ऊपर कार्य योजना बनकर स्वीकृति मिलकर ब्लैक स्पॉट ग्वालियर जिले के हटाने का काम बड़ी तीव्र गति से प्रारंभ हुआ है। दूसरा, विशेष रूप से शहर में ट्रैफिक को लेके कई तरह की शिकायतें रहती हैं जनमानस की तरफ से। इस पे विशेष रूप से इस बात के लिए फोकस किया गया है कि जो रोड निर्माण हुआ है पूर्व में, इन पे अत्यधिक वाहन चलते हैं, ट्रैफिक है, उन रोडों का ये सर्वे किया जाए, प्रमुख रोडों का, कि जी वर्तमान में कितनी चौड़ी रोडें बनाई हैं और नक्शे में कितनी चौड़ी है। तो एक तो इस बात के लिए सर्वे कराया जा रहा है और दूसरा, मेन रोड से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए और क्या वैकल्पिक मार्ग हो सकता है। मान लीजिए कहीं पुराना नाला है और नाला स्वरूप हो चुका है, यदि हम वहाँ से रोड निकाल कर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं तो इस पे भी विस्तृत चर्चा हुई है। आप खुद भाई साहब जो है शहर के अंदर घूमते हैं, स्थिति ये है कि ग्रामीण सड़कों से ज्यादा बदतर हालत शहर की है। देखिए, मैं लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सुधार दिख नहीं रहा। मैं आपको ये इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि देखिए 3 महीने जो बरसात के रहे, सबके तकलीफ के रहे। विशेष रूप से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि बरसात के पहले जो पुरानी रोड है उनका भी मरम्मत का कार्य जारी है और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए हमारे शहर के लिए लगभग पूरी कार्य योजना बन चुकी है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक उन कार्य योजनाओं की, रोडों की स्वीकृति जल्द मिले, ये हमारा प्रयास है, जिससे शहर की मेन ट्रैफिक को शहर से बाहर कैसे निकाला जाए, शहर के अंदर ही कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए, इसके लिए एक विस्तृत प्लान बन के तैयार है। और विशेष रूप से मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, लेफ्ट टर्न जो टर्न रहता है वहाँ पे कई बार जाम की स्थिति होती है, तो वहाँ पे भी हमने ये निर्देश दिए कि लेफ्ट टर्न का अगर जो व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं करता है या उसका उल्लंघन करता है, तो वहाँ पे वे CCTV कैमरे के माध्यम से ऐसे लोगों को जो जानबूझकर
ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पे भी कहीं न कहीं चालान पहुंचना चाहिए, जिससे देखिए आखिर को हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, ट्रैफिक का पालन भी, उन नियम का पालन हमारे अपने लोग करें, तो निश्चित रूप से ये भी एक सहयोग के तौर पे ट्रैफिक की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ग्वालियर में शराब की बिक्री पर मिलने वाले डिस्काउंट को लेकर शराब दुकान के सेल्समैन पर कातिलाना हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मामला ग्वालियर के गोलाका मंदिर थाना क्षेत्र में पिंटो पार्क स्थित कंपोजिट शराब दुकान का है। गुरुवार रात सेल्समैन प्रशांत शिवरे दुकान से बाहर टहल रहा था, तभी 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वहां पहुंचे और पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली प्रशांत के कंधे में लगी। घायल होने के बाद वह जान बचाकर दुकान के अंदर भागा। वहीं फायरिंग होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। पुलिस जांच के सामने आया कि दिन में सेल्समैन का लवकुश पाठक, राज कुशवाहा, आकाश यादव और राजेश कुशवाहा के शराब पर डिस्काउंट ना देने को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में रात को वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस ने लवकुश पाठक, राज कुशवाहा और राजेश कुशवाहा को पकड़ लिया है। एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। थाना गोलाका मंदिर क्षेत्र में 5 और 6 तारीख की दरमियानी रात में शराब के ठेके पर 4 अज्ञात लोगों द्वारा फायर किया गया था। उसमें मामले में पतासी करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो है पहले से शराब पी हुई थी और शराब लेने के लिए ठेके पर पहुंचे थे। वहां इन्होंने डिस्काउंट की मांग की। डिस्काउंट नहीं मिलने पर इनके द्वारा फायर किया गया है। उसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया। एक शेष आरोपी उसकी तलाश की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। शहर के 34 थाना क्षेत्र में एक सनकी पति ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना के पीछे की वजह, पति के द्वारा पत्नी से खाना बनाने की कहा तो पत्नी के द्वारा खाना बनाने से इनकार कर दिया गया। इससे गुस्से में आकर पति ने अवैध हथियार से गोली चलाते हुए पत्नी को मार डाला। बताया जा रहा है पति नशे का आदी है। पत्नी रुचि लंबे समय से बीमार थी, इसे लेकर दोनों में विवाद बना रहता था। दरअसल ग्वालियर शहर के 34 इलाके में रात 11 बजे के आसपास शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचे आरोपी सोनू तोमर ने अपनी पत्नी रुचि तोमर को खाना बनाने को कहा। पत्नी रुचि तोमर लंबे समय से बीमार थी। बीमार होने के कारण जब पत्नी रुचि तोमर ने पति सोनू तोमर से खाना बनाने को मना कर दिया तो आरोपी पति सोनू तोमर पत्नी को गाली गलौज करने लगा। जब आरोपी की मां और उसके बच्चों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो इस नशे में धुत होकर सनकी पति सोनू ने अवैध हथियार से गोलियां चलाते हुए पत्नी रुचि तोमर की हत्या कर दी। उसके बाद घर में चीख पुकार मच गई। डरे सहमे बच्चे घर के एक कोने में छुप गए। तभी पड़ोसियों ने आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी से कट्टा बरामद करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। रात्रि के लगभग 11 बजे थाना थाटीपुर के अंतर्गत इवेंट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को 4-5 राउंड फायर करके उसको मार दिया गया है और घटना की तस्दीक के लिए थाना मोबाइल एवं थाना प्रभारी मौके पर तत्काल उपस्थित हुए और घटना की पुष्टि सही पाई गई और उसमें आरोपी जो हैं सोनू तोमर, उनके द्वारा अपनी पति रुचि तोमर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और उसमें जो प्राइमरी कारण पर परिवार के द्वारा जो सामने आए हैं
तो प्राइमरी कारणों में उनके पति पत्नी के बीच में आपसी लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। पत्नी चूँकि बीमार रहती थी और घर का कार्य नहीं करने को लेकर के पति के द्वारा बताया गया कि आपसी इनका वाद विवाद होता था। पति लगातार कई समय से नशे में रहते थे और इनके कारण इनका काफ़ी लंबे समय से वाद विवाद होता रहता था और घटना के तत्काल बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के समय कौन कौन मौजूद था घटना के समय? घटना के समय में परिवार में इनकी आरोपी की माता जी थी और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है और घटना स्थल से जो है मृतिका की वेपन बरामद हुए? वेपन के बारे में आरोपी से पूछताछ की जा रही है शीघ्र उसकी। सर क्या लग रहा है इसने क्या कट्टे से किया होगा या मतलब प्राइमा फेसिया क्या नज़र आ रहा है? इसमें छोटा हथियार ही है, उसके बाद में आरोपी से पूछताछ करने के बाद में ये पुष्टि की जा सकेगी कौन से हथियार से। लगी होंगी? लगभग 2 से 3 राउंड फायर की जो है अभी एफएसएल की टीम को सूचना प्राप्त हुई है। बाकी मेडिकल टीम के बाद में पोस्टमार्टम के बाद में जो तथ्य आते हैं उसके आधार पर खाने का भी आज कुछ विवाद सामने आ रहा है। आज का जो विवाद इनका शुरू हुआ था तो परिवारजनों का कहना है कि खाना पीना बनाने को लेकर के पत्नी के द्वारा ना बनाने को लेकर के इनके बीच में बातचीत हुई है, उसी के बाद में उसके द्वारा गोली चलाई गई है। सर आरोपी का कोई पुराना रिकॉर्ड भी निकला है? आरोपी के ऊपर कुछ पुराने रिकॉर्ड की सूचना आई है जिसकी पोर्टल से जांच की जा रही है कितने अपराध पंजीबद्ध है। और सर ये करता क्या? ये आरोपी जो हैं 8वीं पास हैं और अभी फ़िलहाल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। SKS न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKS न्यूज़।